बुद्ध पुरुषों का प्रेम सबके लिए होता है, लेकिन मोह दायरे में बंधा है। अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए उस दायरे में जो आता है वह मोह कहलाता है, राग कहलाता है। फिर उसका उल्टा भी होता है, उसने हमारा नुकसान किया, पीढ़ी दर पीढ़ी बदला लेते हैं, इसके लिए तर्क देकर उसे जस्टिफाई भी ठहराते हैं। ऐसा होता है इसलिए कि हमारे जीवन में अनेक भ्रम भटकावे, भ्रांतियाँ भर गई हैं और इनको दूर करना है। इनको दूर करने का रास्ता है माथे पर तिलक लगाओ, गुरु चरणों के धूल का, रज का। माथे पर तिलक लगाने का मतलब है जो मस्तक में जो विचार है वो राग द्वेष से मुक्त हो, आसक्ति और अहंकार से मुक्त हो, प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण हो। अगर ऐसी स्थिति बनती है, अपने आप सद्गुण आकर्षित होंगे, अपने आप सत्संग आकर्षित होगा, अपने आप चीज़ें बदलेंगी। जिन लोगों ने ऐसा किया, जिन लोगों को गुरु का संग मिला, चाहे वो रामकृष्ण के शिष्य हुए हों, चाहे वो ज्ञानदेव के शिष्य हुए हों। नामदेव महाराज थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, दर्जी थे, उनका कोई गुरु नहीं था। एक बार ज्ञानेश्वर के साथ जा रहे थे। ज्ञानेश्वर के 4 भाई बहन थे, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई। निवृत्तिनाथ ही ज्ञानेश्वर के गुरु थे। नामदेव ने दीक्षा नहीं ली थी, गुरु वरण नहीं किया था। महाराष्ट्र में एक भक्त है गोरा कुम्हार, बड़े अलौकिक व्यक्ति थे, सिद्ध संत थे। नामदेव गोरा कुम्हार के पास गए। गोरा कुम्हार ने बर्तन को ठोकने वाला, देखने वाला कि आवे में बर्तन पका या नहीं पका, आवे में बर्तन सबरा या नहीं सबरा। एक थापी होती है कुम्हार के पास, थापी से थपथपा कर ठोक कर देखते हैं बर्तन पका या नहीं पका। उन्होंने थापी लगाई, ज्ञानेश्वर के, मुक्ताबाई के, सोपानदेव के, बोले ये तो पक्के हो गए। नामदेव को थापी लगाई, बोले अभी ये कच्चा है, अभी कच्चापन है। भगवान खेलते थे, भगवान देखते थे, भगवान दिखाई देते थे। कृष्ण के सखा थे नामदेव, कृष्ण से रूठ गए, बोले ऐसा क्या हुआ जो हम कच्चे रह गए, तुम तो हमारे साथ हो। कृष्ण बोले हाँ मैं साथ हूँ, पर तुम तो नाराज हो जाते हो, तुम्हारा तो अहंकार गया ही नहीं है। अरे अहंकार भी तो कहीं विसर्जित होना चाहिए। तब नामदेव ने कहा हम कैसे पक्के होंगे। तो कृष्ण ने कहा विसोबा खेचर हैं, बड़े महान संत हैं, उनके शरण में जाओ, जिसके साथ भगवान स्वयं रहते हैं। उन्होंने उसे विसोबा खेचर के पास भेजा। विसोबा खेचर एक शिवालय में शिव मंदिर में लेटे हुए। पहली अर्चन तो ये कि विसोबा खेचर शिव भक्त थे, नामदेव कृष्ण भक्त थे, पांडुरंग पंडारीनाथ के भक्त थे। दूसरी अर्चन थे कि शिवलिंग के ऊपर वे पैर रखे थे, शिव मंदिर में आराम से लेटे हुए थे। नामदेव को लगा इनको गुरु बनाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन कृष्ण ने कहा था, पंडरीनाथ ने कहा था, इसलिए बैठे रहे। पहले तो विसोबा खेचर उन्हें भाव ही नहीं दिया, देखा ही नहीं। नामदेव सोचते थे अगर सिद्ध संत हैं तो जानेंगे, सिद्ध संत होंगे तो अनुभव करेंगे कि हमको तो कृष्ण रोज दर्शन देते हैं, हमारे साथ तो खेलते हैं, हमारे साथ बातें करते हैं, हम तो कृष्ण के सखा हैं। इस बात का अभिमान था। विसोबा खेचर ने उनको तवज्जो नहीं दी, कोई भाव नहीं दिया। 1 दिन गए, 2 दिन गए, भगा दिया, बोला हमें तेरे जैसे शिष्य की जरूरत नहीं है, परमात्मा को जो जानता है उसे मेरी क्या जरूरत। उन्होंने कहा अरे हमें तो उन्होंने ही भेजा है, आप ही रास्ता बताओ। तो विसोबा खेचर ने कहा पहले भेद बुद्धि नष्ट कर, कृष्ण कौन, शिव कौन, जीव कौन, संसार कौन, भगवान कौन, ये भेद बुद्धि ही अज्ञान है। भेद बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे। फिर कहा अहंकार का विसर्जन कर, विनम्र बन, कृष्ण तेरे हैं ये तूने कैसे मान लिया, तू कृष्ण का है ये मान। कृष्ण तो सभी के हैं, परमात्मा तो सभी जीवों के साथ एक सा है। पापी क्या पुण्यात्मा क्या, तुझे पुण्यवान होने का अभिमान है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे विसोबा खेचर के पास रहते रहते अहंकार, आसक्ति, अभिमान नामदेव का नष्ट हुआ। फिर गए गोरा कुम्हार के पास, उन्होंने कहा अब ये भी पक्का हो गया। तो बात यह है कि चित्त शुद्ध करना साधना है, कैसे भी शुद्ध हो। गुरु के चरणों की रज, गुरु के चरणों का ध्यान चित्त को शुद्ध करता है, पर चित्त शुद्ध हुआ इतना पर्याप्त नहीं है। व्यक्तित्व सद्गुण संपन्न हो। सद्गुरु का रज वशीकरण के भस्म की तरह है, जो सद्गुणों को अपनी ओर आकर्षित करती है, बार बार आकर्षित करती है।